अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान साहब की जानब से ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदारों से पर्दा हटाया गया है। जनरल बाजवा साहब के कुछ राज कौम के सामने रखे गए हैं कि किस तरह से उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। खान साहब ने भी बहुत सारे राज फाश किए हैं और जो बचे कुचे राज थे वो आज जनाब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने कौम के सामने रख दिए हैं कि बाजवा साहब के को क्या पसंद है, क्या करते हैं। यानी आज जावेद चौधरी की जानब से सहाफत की जो एक आला सतह की ड्यूटी सर अंजाम दी गई है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। पीटीआई की जानब से जनरल सैयद आसिम मुनीर के हक में एक बड़ा ऐलान किया गया है और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से अफसोसनाक खबर है और उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो बेकाबू हो चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं और इवन बिलावल भुट्टो ने भी आज जनरल बाजवा को नहीं बख्शा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो खान साहब ने आज ओरिया मकबूल जान साहब को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ा किया। उन्होंने कहा हमें अमेरिका की तो हमने बात की कि अमेरिका रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मुलव्वस था, साजिश हुई, लेकिन वो कहते साजिश शुरू पाकिस्तान से हुई। वो कहते हमें तो बाद में पता चला ना, चीजें सामने जो आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि अमेरिका से भी पहले साजिश पाकिस्तान से शुरू होती है और यहां जो जनरल बाजवा साहब है उनकी जो टीम है वो इस सारे काम के अंदर मुलव्वस होती है। और कुछ तो इंकशाफात इस तरह के भी हो रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ साथ पीटीआई के हर दिल अजीज 3 स्टार फौजी अफसर मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद साहब भी इस रजीम चेंज जो ऑपरेशन है उसमें मुलव्वस थे। यानी जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब दोनों एक ही थे, एक ही पेज पर थे। और आपने देखा भी दोनों जब रिटायर हुए तो दोनों ने मुलाकात भी की। ये एक तासुर बनाया गया कि फैज साहब पीटीआई के साथ हैं, बाजवा साहब पीडीएम के साथ हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। खान साहब फैज साहब पर एतमाद करते हैं और फैज साहब को जो है वो बाजवा साहब पसंद नहीं करते और पीटीआई में एक हीरोइज्म वाला वो इमेज बनाया गया कि फैज साहब को आर्मी चीफ बनाया जाए, पीटीआई के लोग बड़ा पसंद करेंगे, पीटीआई के लोग फैज साहब को बड़ा प्रोफेशनल फौजी जनरल समझते हैं। तो अब तो जो इंकशाफात हो रहे हैं उसमें तो मामलात इस तरह के भी सामने आ रहे हैं कि फैज बाजवा दोनों एक ही थे, दोनों ऑपरेशन रजीम चेंज में मुलव्वस थे। और आज खान साहब ने जो बात की, खान साहब ने कहा सबसे पहले सितंबर 2021 में हुसैन हक्कानी, वो हुसैन हक्कानी जो बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनता है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट उसके बड़े खिलाफ है और अमेरिका के अंदर बैठ के वो बड़ा फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात देता है। हुसैन हक्कानी को सितंबर 2021 में हायर किया गया ताकि आप वाशिंगटन के अंदर माहौल बनाएं, आप लॉबी करें और आप उनको बताएं कि इमरान खान को तब्दील करना क्यों जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज क्यों नागुज़ीर हो चुका है। और इसी सिलसिले में तो खान साहब ने जब रशिया का दौरा किया था, बाजवा साहब के साथ वो मुसलसल राब्ते में थे। इवन खान साहब जब निकल रहे थे रूस के लिए तो खान साहब ने बाजवा साहब से कहा कि पुतिन ने तो यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो हमें अब नहीं जाना चाहिए। बाजवा साहब ने कहा नहीं नहीं, ज़रूर हमें जाना चाहिए, दफ्तर खारजा ने कहा हमारे लिए नई राहें खुलेंगी, हमें ज़रूर जाना चाहिए। फिर खान साहब रूस चले गए, रूस में फिर हमला, जब पहला हमला हुआ यूक्रेन पर तो खान साहब ने कहा हमें दौरा नामुकम्मल छोड़ के वापस जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। उन्होंने बाजवा साहब से वहां से रब्ता किया। बाजवा साहब ने कहा थोड़ा सा सोचने का हमें वक्त दे, सोचकर बताते हैं। और थोड़ी देर के बाद बाजवा साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, आप अपना दौरा मुकम्मल करके वापस आए, ये दौरा बड़ा अहम है। और वहां अमरीकियों को बाजवा साहब बताते रहे कि देखें जी उधर जंग लगी हुई थी और इधर इमरान खान जो है वो रूस चला गया और हमसे बिन पूछे बिन बुलाए गया है, तो लिहाजा इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इधर साजिशें तैयार हो रही थी हुसैन हक्कानी के ज़रिए और पाकिस्तान के अंदर जो साबका CIA का स्टेशन मास्टर था या जिसके पास कंट्रोल था उसको हायर किया गया, उसने हुसैन हक्कानी को हायर किया। और जो बाजवा फाइल्स सामने आई थी चंद दिन पहले उसमें तो इंकशाफ हुआ था कि फैज बाजवा दोनों ने को $30,000 भी हक्कानी साहब को ट्रांसफ़र किए थे रिसर्च के नाम पे। तो ये सारा जो ऑपरेशन है ये दोनों शख्सियात मिलकर ही चला रही थी और वाशिंगटन को भी यही लोग राज़ी कर रहे थे कि ऑपरेशन रजीम चेंज कितना ज़रूरी है। और उसके फिर नुकसानात देखिए कि सेंटकॉम के जनरल चंद दिन पहले GHQ के अंदर आते हैं और उनके साथ अब मुबैना तौर पर इतलात ये भी आ रही है कि CIA के चीफ भी थे।
CIA के चीफ भी GHQ में आए और ये जो सारी दहशतगर्दी हो रही है और जो कहा जा रहा है कि जी बड़ा खतरा है और ड्रोन ऑपरेशन होने चाहिए, अमेरिका को अड्डे मिलने चाहिए, यानी एक बड़ा खेल इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब शुरू हो चुका है। तो ये खान साहब की जानब से बड़े खुल के कट्टे चट्टे खोले गए हैं कि बाजवा साहब ने किस तरह से पीठ में छुरा घोंपा कि जब मैं कहता था कि बाजवा साहब बता तो दें आप किसके साथ हैं, हमने क्या करना है, क्या हमारी सियासी मूव होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हैं। तो बाजवा साहब कहते हैं किस तरह की बात करते हैं, यानी आप किस तरह की बात करते हैं, हम कोई बेवकूफ है, हम कोई मुल्क का नुकसान चाहते हैं, हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है 5 साल मुकम्मल करे। और दूसरी तरफ वो डबल गेम भी कर रहे थे। ये तो खान साहब की जानब से इंकशाफात किए गए और सारी कौम के सामने है। आज जनाब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं ना, मैं कहता हूं उन्होंने कलम तोड़ दिया है, उन्होंने तो जनाब कलम तोड़ दिया है। वो कलम की हुर्मत का जो उन्होंने ख्याल रखा है ना, और कॉलम लिखा है जी बाजवा साहब पर, और क्या क्या शानें उन्होंने बयान की है। फरमाते हैं जी, फरमाते हैं बाजवा साहब चाय में केक रस डबो कर खाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। और इससे मुल्क दिवालिया होने से भी बच जाएगा, इससे जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा काम करते हैं, ये लिखना बड़ा ज़रूरी था, ये बात कौम के सामने आना बड़ा ज़रूरी थी, और ये तारीख का हिस्सा बनना बड़ी ज़रूरी बात थी कि बाजवा साहब जो है वो चाय के अंदर केक रस डुबो के खाते हैं। यानी क्या शान है, क्या शान है जी, बाजवा साहब केक रस डुबो खाते हैं। ये पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी, बल्कि सहाफ़त का बहुत बड़ा पावा, वो ये इंकशाफ कर रहा है और कहते हैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कभी झगड़ा नहीं हुआ, और झगड़ा हो भी जाए तो झगड़ा होता है AC का टेम्परेचर। बीवी कहती है कि नहीं टेम्परेचर जो है वो 20 पे होना चाहिए, बाजवा साहब कहते हैं कि 22 पे होना चाहिए। वो कहते हैं AC के टेम्परेचर पर झगड़ा हो जाता है। और सफाई इतनी पसंद करते हैं, बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, अपने सुसर से तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये जनाब कॉलम के अंदर लिखा गया है कि वो बड़ा जी मोहब्बत करते हैं बीवी से भी, और बाजवा साहब को चाय बड़ी पसंद है। फिर वो कहते हैं कि बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो एहसान फरामोश है, उसने जो है मेरी इज्जत नहीं की। हाँ, नवाज शरीफ मेरी बड़ी इज्जत करता था, और नवाज शरीफ का एक खानसामा था, नवाज शरीफ का एक खानसामा था, क्या चाय बनाता था, क्या बात है। वो कहते जब से नवाज शरीफ PM हाउस से गए वो खानसामा भी अपने साथ ही ले गए, मैं उस चाय को बड़ा मिस करता हूँ। ये जी सारे बाजवा साहब के हवाले से मामलात हैं। बड़ी जल्दी के साथ अब खबरें बहुत ज़्यादा हैं। आज जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी 15वीं, और बिलावल साहब बेकाबू थे, बहुत ही जी उन्होंने पहले तो वो शानदार तकरीर की, उन्होंने इमरान खान को धमकी लगाई कि इज्जत से कह रहा हूँ नखरे ना करो, पार्लियामान में वापस आ जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी बच्चों समेत वो जो है वो जेल के अंदर तुम्हारा जो है वो पता लेने के लिए आए, अगर हम नहीं चाहते कि तुम्हें जेल में डाले, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कि तुम्हें माफ़ किया जाए, लिहाजा हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि इस्तीफे मत दो, पार्लियामान के अंदर वापस आ जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि फिर सिंध के अंदर वो कहते हैं आसमान से सैलाब गिर रहा था, आसमान से सैलाब गिर रहा था, ज़मीन पर बारिशें वो कहते हैं चल रही थी। ये आज नया इंकशाफ बिलावल साहब का कांपे टांगने के बाद नया किया गया है। और फिर वो पहले भी उन्होंने कहा था कि जब बारिश ज़्यादा आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो आज वो कहते हैं आसमान से सैलाब गिर रहा था। तो उन्होंने कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका बंदोबस्त हम करना जानते हैं। और फिर बिलावल ने कहा कि ये जियालों के जिया भुट्टो की ही जीत है, ये जियालों की जीत है, ये पीपल्स पार्टी की जीत है कि एक साबका आर्मी चीफ ने बावर्दी उन्होंने तकरीर के अंदर माना कि हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, हम सियासत के अंदर हमारा किरदार रहा है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि हमने तस्लीम किया, हमारी एफर्ट से एक आर्मी चीफ ने बावर्दी तस्लीम कर लिया जो हम जो है वो सियासत के अंदर काम करते रहे हैं। और आप भी जनाब तस्लीम करें कि किस तरह से आप उन्हीं जर्नैलों के तलवे चाट के वज़ीरे ख़ारजा लग गए हैं, और किस तरह लाहौर के अंदर जब मंजूर पश्तीन के लोगों ने नारे लगाए थे और उसके बाद आपने फिर माफ़ी मांगी थी, जितनी आपके अंदर हिम्मत है वो भी आप तस्लीम करें। इसके अलावा जी बड़ी जल्दी के साथ PTI की जानब से बड़ा वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं ना, ये बेसिकली नून लीग और PDM का एजेंडा ये है कि इल्ज़ाम लगे नई एस्टैब्लिशमेंट पर, उंगलियां उठें जनरल आसिम मुनीर की तरफ, और लोग कहें कि ये तो सारा नई एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, और फिर PTI के लोग तनकीद करें और फिर एक खलीज बढ़े। तो आज फवाद चौधरी की जानब से बड़ा वाज़ह कह दिया गया है कि आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिश बंद करें, बंद होनी चाहिए। आर्मी चीफ को ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ इस तरह की जारी करके एस्टैब्लिशमेंट को सामने रख के, या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ किरदार हैं या इस PDM के अंदर जो लोग इस सारे धंधे के अंदर लगे हुए हैं, ये बंद होना चाहिए। तो आज बड़ा वाज़ह PTI की जानब से पैगाम आया है कि हम जनरल आसिम मुनीर के साथ काम करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम जनरल आसिम मुनीर को बदनाम नहीं करना चाहते, और हम
इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ का जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब को नहीं समझते। अब आखिर में बहुत सारी खबरें हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि तो मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के एक ऐसे आलम दीन जिनसे करोड़ों पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, एक बेहतरीन आलम दीन जो फ़िरका वारियत जिस तरह से पाकिस्तान में है और फ़िरका परस्ती उसके अगेंस्ट बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत बांटते हैं, लोगों के अंदर खुदा का खौफ और दीन से मोहब्बत सिखाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब कनाडा में मौजूद हैं, वहाँ पे उनको दिल का दौरा पड़ा। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे और कनाडा में रात के 3 बजे थे। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल करीबी था, अस्पताल उनको ले जाया गया और फिर उनको वो तशखीस हुई कि दिल का दौरा पड़ा है। अब उनकी फैमिली की जानब से, ख़ासतौर पे उनके बेटे की जानब से जो नई अभी मामला वीडियो पैगाम सामने आया है उसमें वो कहते हैं कि अब्बा जी की अब तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है, पहले हम परेशान थे लेकिन अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है। तमाम पाकिस्तानी उनकी सेहत के लिए दुआ करें, आप भी और हम भी सारे दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो सही मानों में मस्बत चेहरा है पाकिस्तान का और सही मानों में मोहब्बत करना सिखाते हैं इस महंगाई और इस सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर में, तो अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात का साया हम पे सलामत रखे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।